सियासी गलियारे से हल्के की हकीकत तक, नेताओं के वादों से दावों की सच्चाई तक। ये चैलेंज भी रहता है कि जब आप 10 साल सत्ता में होते हैं तो उसके बाद नाराज़गियाँ होती है। इस नाराज़गियों को अगर मैं कहूँ कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, उससे निपटना एक चुनौती किसी भी लीडर के सामने होती है। उससे आप कैसे देखते हैं? लोग आंकलन करते हैं जी, कांग्रेस में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ। एकदम शीशा है। कांग्रेस के समय के अंदर हम पिछड़ते चले गए और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, मोदी के साथ के शासनकाल के अंदर हरियाणा गति से आगे बढ़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और कहते हैं कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ और उनके कार्यकाल में क्या हुआ था। कांग्रेस पार्टी समय समय पर अनेक मुद्दों पर झूठ बोलने का काम करती है। इसी वजह से कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा हुई है। आप सबसे सही शख्स होंगी ये सवाल पूछने के लिए। बेसिक डिफरेंस आपको क्या लगा जब आप कांग्रेस पार्टी में थी उस वक्त में और अब जब आप बीजेपी में आ गई हैं? हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस नाम की चीज़ जो है वो खत्म हो चुकी है। अब खाली बाप बेटे की पार्टी रह गई। आप गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते और जो आपके आसपास भी एक्सेप्ट कर लेते हैं उन्हें आप बाहर का रास्ता भी दिखा देते हैं। सोने की गिन्नियां तक आई, वो वापस की। अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी ताल ठोक कर कह रही है कि हम जातीय जनगणना करेंगे। अब ये चाहते हैं कि पड़ोसी लड़े। खबरों की सच्चाई से उठाएंगे हर पर्दा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो वहां पर ओपन चैलेंज देते हैं सरकार को और कहते हैं कि इन्होंने तो कोई नए संस्थान खोले नहीं गए। कोई किसी पे आरोप लगाए उसकी जुबान तो कोई रोक नहीं सकता। ये तो अपने अपने कर्म होते हैं। जैसा मैं काम करता हूँ उसके हिसाब से मेरी लोकप्रियता रहती है। दुष्यंत जी, ये तो आप मानेंगे कि भारत की राजनीति में आज भी जातीय समीकरण बहुत ज्यादा अहम है। जहाँ लोगों को विजन मिलता है वहाँ फिर इन समीकरणों की चर्चा नहीं होती। परिवारवाद को आप कैसे देखते हैं? अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप बहुत करीबी बताए जाते हैं। उनकी कुछ ऐसी बातें थी जिससे आप उत्साहित हुए, ओतप्रोत हुए और वापसी की आप? ये बात आपको किसी ने खास ही व्यक्ति ने बताई। खबर के पीछे क्या है राज की बात। आपने एक बयान दिया जिसे लेकर बहुत हो हल्ला हो रहा है, जिसमें आपने कहा कि हम रिश्तेदारों का जो हमारी मदद कर रहे हैं उनका और अपना घर भरेंगे। तो वो बयान क्या था? मैं उस बयान पे अडिग हूँ। जातिगत जनगणना की बहुत बात होती है, उसे लेकर बयान दिए जाते हैं। फिर राहुल गांधी पहुंचते हैं अमेरिका और वहां जाकर कहते हैं कि आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने उससे यू टर्न भी ले लिया। खुद राहुल गांधी ने सरदार मनमोहन सिंह एक ऑडियंस लेके आए थे, बड़ी मीडिया के सामने ऐसे पढ़ के फेंक दिया, संविधान पढ़ा था। हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसी राज की बात बताएं जो आपके अनुभवों से जुड़ी हो, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर। मैं कांग्रेस से संपर्क में हूं और पार्टी ज्वाइन करने वाला हूं। ये चीज़ बहुत लंबे समय तक मैंने अपने पिताजी से भी डिस्कस नहीं की थी। परिवार जो है वो हर जगह पर काम आता है और परिवार से ज़्यादा ज़रूरी एक वक्त में कोई नहीं रह जाता। जो देवीलाल जो तय करते थे कि दिल्ली में प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए राज की बात राज ठाकुर के साथ शनिवार और रविवार रात 8 बजे।